और अब खबर सोनीपत से है। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरिंदगी की गई है दो बहनों के साथ, दो नाबालिग बहनों के साथ यहां पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरिंदों ने जहर देकर मासूमों को यहां पर मार डाला है। 4 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लड़की की मां को दी जा रही है अब जान से मारने की धमकी। तो सोनीपत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। दरिंदगी की घटना सामने आई है। दिल को दहला देने वाली एक वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 नाबालिग बहनें थी जिनके साथ पहले गैंगरेप किया गया है और बाद में इन्हें जहर देकर मारने का आरोप भी लगाया गया है। 4 युवकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं लड़की की मां का यह कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है क्योंकि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठा रही है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से 2 मासूम बहनों के साथ गैंगरेप किया गया और न सिर्फ गैंगरेप किया गया, उनको जहर देकर मौत के घाट भी उतार दिया गया है। और अब लड़की की मां का यह कहना है कि वो न्याय की दरकार कर रही है, तो अब उसे लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस की तरफ से जांच शुरू करने की बात कही गई है। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर लड़की का परिवार डरा हुआ है। लड़कियों के परिवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार आरोपियों की तरफ से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश में लड़कियां महफूज नहीं है और यही वजह है कि एक बार फिर से 2 बहनों के साथ यहाँ पर दरिंदगी की घटना सामने आई है। मां ने हमें कल बताया, दरखास्त दी, विश्वास में लिया। इन्होंने बताया कि 4 लड़के थे जो इनके साथ वाले रूम में रहते थे। उन्होंने 5-6 की रात को ज़बरदस्ती कमरे में घुस के इनके और इसकी मां के सामने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ बारी बारी गलत काम करा और फिर इनको धमकी दी कि भाई तेरे लड़कों को भी मार देंगे, जिससे उसको जहर पिला के दोनों लड़कियों को और सर्पदंश का रूप दे दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। नितिन, बेहद ही संवेदनशील मामला है, गुस्सा होना भी लाजमी है परिवार का, लेकिन पूरा मामला क्या है जरा आप भी विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुंडली थाना क्षेत्र के गांव का यह मामला सामने आया, जहां पर 2 नाबालिग बहनें जो गांव में ही रहती थी और ये बिहार का परिवार बताया जा रहा है। और उसके साथ ही जो बताइए गया कि 5 और 6 की रात को इन दोनों बहनों के साथ तो दुष्कर्म की घटना के वारदात को अंजाम दिया गया और गैंगरेप इन दोनों बहनों के साथ किया गया। और जो सबसे पहले इनके परिवार को धमकी दी गई और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इन्हें दाखिल करवाया गया, जहां पर मां ने बयान ये दिया कि दोनों बहनों को सांप ने काट लिया और उससे उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस बार पुलिस के सामने इनकी मां बयान बदल रही थी और पुलिस ने सजगता दिखाई और पुलिस ने विश्वास में इनकी मां को लिया और फिर गहनता से पूछताछ की गई तो उसकी मां ने बताया कि वो डरी हुई है क्योंकि परिवार को मारने की धमकी दी गई है। 4 युवकों पर आरोप लगाया और बताया कि उनकी दोनों बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके बाद उन दोनों को जो कीटनाशक होती है वो पिलाई गई है और उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी थी और दोनों को दिल्ली अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने अब 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और 4 टीमें गठित कर दी हैं ताकि जल्द से जल्द 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं इस मामले के बाद पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जी जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त परिवार कहाँ मौजूद था? लड़की की मां कह रही है कि वो घर में ही मौजूद थी, तो परिवार में आखिर कितने सदस्य थे और आखिर ये युवक कौन थे, क्या इसका पता चल पाया है? जी बिल्कुल, ये जो परिवार है ये बिहार का रहने वाला और यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। जो कुंडली थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहां पर ही जो परिवार जो बताया ये जा रहा है कि ये भी इनके पड़ोस में ही रहते थे और वहीं से इनके तो परिवार से जो दोनों लड़कियों 2 बहनें थी उनको बुलाकर लेकर गए और इनके बाद जो दोनों लड़कियां बेहोशी की हालत में घर के बाहर डाल दिया और परिवार को 4 जो युवक जिन पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने धमकी दी अगर किसी के सामने इन्होंने कुछ बताया तो उनको पूरे परिवार को जान से मार दें, क्योंकि इन दोनों जो बहनें थी इनके 2 छोटे भाई हैं उनको भी मारने की धमकी दी गई। जिसके बाद परिवार डर गया और जो परिवार दोनों बहनें घर के बाहर फेंकी गई थी और दोनों का जो शरीर है वो लीला पड़ चुका था। जिसके बाद इनको दोनों को जो बेहोशी की हालत में दिल्ली के निजी अस्पताल में ले जाया गया था
वहां पर जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस के पास रिपोर्ट आई तो खुलासा ये हुआ कि दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म के बाद जो है कटने का दवाई पिलाई गई है, और उसी के बाद पुलिस ने जो गहनता से पूछताछ की और पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस अब जो आरोपी हैं उनके लिए छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द पुलिस की यही कोशिश है कि जो चारों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है जहां पर दो बहनों के साथ गैंगरेप का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरोपियों ने इन्हें वहां पर जहर देकर मार डाला। खबर करनाल से है। करनाल में रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए यहां पर इस पुलिसकर्मी को रंगे हाथों दबोचा गया है। स्टेट विजिलेंस टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। सेक्टर 4 चौकी में ये पुलिस कर्मचारी तैनात था और यही वजह है कि यहां पर इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत लेते हुए समझौता करवाने की एवज में रिश्वतखोरी की जा रही थी, रिश्वत ली जा रही थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम से पूरी कार्रवाई की गई और पुलिस कर्मचारी को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया। 20,000 की रिश्वत ले रहा था और सेक्टर 4 की चौकी पर यह तैनात था और एक केस में समझौते की एवज में पैसे की मांग की जा रही थी, रिश्वत की मांग की जा रही थी, लेकिन विजिलेंस की टीम ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।